अतीक अहमद की हत्या को लेकर के इस समय बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार अतीक अहमद की हत्या का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार अतीक अहमद की हत्या और अतीक के भाई अशरफ की हत्या के तरीके का विरोध कर रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, वो डेफिनेटली कंडेम की जानी चाहिए, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। और सरकार इस पर कहीं न कहीं बैकफुट पर है और सरकार खुल करके हत्या को महिमा मंडित नहीं कर सकती है और सरकार को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून के तरीके से न्याय ज़रूरी है। ये बहुत मायने रखता है। दरअसल समस्या इस बात की है कि कई बार आप सच के साथ होने के चलते कुछ गलत चीज़ों का भी समर्थन करते हैं। दरअसल एक सवाल मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं कि अतीक अहमद की हत्या के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद उन्हें उसे दफनाया गया, उसे और उसके भाई अशरफ को, तो उसके जनाजे में और उस जगह जहां उसे दफनाया गया, उस जगह बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। वो लोग ज़ाहिर है सभी मुसलमान थे। तो क्या आप सिर्फ मुसलमान होने के नाते अतीक का समर्थन कर सकते हैं? अतीक गलत था इसलिए आप उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं? क्या आपको देश में कानून और व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि अतीक अहमद से पहले चाहे विकास दुबे हो या उत्तर प्रदेश के अन्य डॉन हो, क्या उनको पनिशमेंट नहीं मिला है? क्या उनको उनका एनकाउंटर या उन्हें मारने की कोशिश नहीं हुई है? तो ये जो विक्टिम कार्ड है, ये खेल करके एक माफिया का, एक डॉन का समर्थन करना किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाले एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं से भी ये ठीक है, कहीं से भी आप अपने समर्थन को जायज़ ठहरा सकें। लेकिन विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग अपने इस कदम को भी जायज़ ठहराने के लिए बहुत सारे तर्क गढ़ते हैं और उस पर भी विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग उनके तर्कों को समर्थन करते हैं, तर्कों का समर्थन करते हैं और उनके तर्कों को महिमा मंडित करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये समझ लेना कि अतीक का जनाज़ा जब निकला और अतीक को जब दफनाने के लिए ले जाया जाने लगा, तो उस दौरान जो बड़ी संख्या में हुजूम था, उसे एक नॉर्मल रिचुअल्स जो होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के ज़रिए डेफिनेटली एक व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं रहा, उसके साथ वही सम्मान किया जाना ज़रूरी है जो एक उस धर्म के किसी भी एक व्यक्ति के साथ किया जाता है। लेकिन उसमें बड़ी संख्या में, जैसे बुरहान वानी था जम्मू कश्मीर में, जो कि टेररिस्ट बना था और जिसे एनकाउंटर में मारा गया, जिसकी जनाजे में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट्स अलग थे उस दौरान और लोगों को भड़काया जाता था। वहाँ का जो एक आम मुसलमान था, जो हिंदुस्तानी मुसलमान था, वो उन टेररिस्ट के जो बहकावे में नैरेटिव सेट किए जाते थे, उन नैरेटिव्स का वो पार्ट्स बन जाता था। उस घटना से इस घटना को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग उसके जनाजे में शामिल हुए, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उनको आखिरकार ये जवाब देना चाहिए कि क्यों उनको ज़रूरत पड़ी अतीक जैसे गुंडे, अतीक जैसे अब अतीक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको दरिंदा ही कहा जाएगा। उसने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया, न जाने कितने घरों को लूटा, न जाने कितने लोगों की हत्या की है। बहुत सारे आरोप हैं और उसके बाद आप उसका समर्थन करते हैं, तो ये उचित कहीं से भी नहीं है।